आज बनेंगे बहुत ही आसान मगर असली और ख़ास मक्खन में डूबे हुए फ्राई बिहारी कबाब। गाय का गोश्त तकरीबन 1 किलो, चर्बी वगैरह बिल्कुल निकाल दें। गोश्त बिल्कुल रूखा होना चाहिए। मैंने ये 1 किलो का तकरीबन पूरा पीस ले लिया है ताकि अपने हिसाब से पार्चे बना सकूं। आप कसाई से भी पसंदे बनवा सकते हैं, लेकिन चंद बातों का ख्याल रहे। एक तो गोश्त फ्रोज़न ना हो और गोश्त रूखा होना चाहिए, और जो पार्चे हैं वो बिल्कुल जो है थिन, बिल्कुल पेपर थिन होने चाहिए, बारीक बिल्कुल होने चाहिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक। अच्छा, गोश्त काटने के बाद एक प्याले में गोश्त डाल दें। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। लाल मिर्च डाल दें 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक मिला लें अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और गरम मसाला 1 खाने का चम्मच डाल दें। अच्छा, इसको बाइंड करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे भुने हुए चने। भुने हुए चने तकरीबन 2 टेबल स्पून ग्राइंडर में पीस लें और ये भी इसमें शामिल कर दें। अच्छा, अब इसकी जो बिहारी कबाब की असल पहचान, इसकी गलावट है, उसके लिए एक कच्चा पपीता ले लें, उसको छिलकों समेत कद्दूकस कर लें या ग्राइंडर में पेस्ट भी कर सकते हैं। ये तकरीबन जो है 2 खाने के चम्मच ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरह मिला लें। इसको मिलाने के बाद इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच दही शामिल कर लें। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह हाथों से मिक्स करें। जितना अच्छा मिलाएंगे उतना अच्छा है। खूब मिलाएं इसको ताकि मसाला अंदर तक मिल जाए, और ढककर 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अच्छा, 2 अदद प्याज ले लें। प्याज को बिल्कुल बारीक काट लें। प्याज हम तल कर डालेंगे। असल में बिहारी कबाब में एक तो गलावट इसकी ख़ास पहचान है, दूसरे इसका हल्का सा कड़वापन। तो प्याज और सरसों का तेल बिहारी कबाब को उसका एक ख़ास कड़वाहट वाला जायका देते हैं। यही जायका इन कबाबों की ख़ास पहचान है। अच्छा, तेल ले लें एक पैन में और प्याज को इसमें तल लें। चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज यकसा तौर पे हर तरफ से और सारी की सारी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। डार्क ब्राउन करनी है प्याज। ठंडा होने के बाद इसको चूरा कर लें। बिल्कुल हाथों से इसको कुचल लें अच्छी तरह। कबाबों में हमने ये प्याज शामिल कर दी और सरसों का तेल तकरीबन 4 से 3 खाने के चम्मच। कच्चा होना चाहिए, पका हुआ ना हो, ताकि इसकी कड़वाहट हल्की हल्की आए। इसको अच्छी तरह मिला लें। अच्छा, एक पैन में थोड़ा सा तेल लें। सरसों का तेल भी ले सकते हैं, नॉर्मल तेल भी ले सकते हैं, और तेज़ गरम करने के बाद इसमें अपना ये जो मिक्सचर है कबाबों का, ये शामिल कर दें। आग तेज़ रखें शुरू में। पाँच मिनट तक पकाने के बाद
थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद कर दें। तकरीबन इसको हमने 10 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहें ताकि कबाब नीचे से लगे ना। कबाबों को गलाने की ज़रूरत नहीं है, कबाब वैसे ही गल चुके हैं। 10 मिनट बाद आग हल्की करके इसमें अपने हिसाब से जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं मक्खन शामिल करें। 2-3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे थोड़ा इसको चला लें ताकि मक्खन अच्छी तरह कबाबों में शामिल हो जाए। ये देखेंगे बेहतरीन किस्म के गले हुए मुंह में घुल जाने वाले बिहारी कबाब तैयार हैं। कबाबों की जो अंगीठी का टेस्ट देने के लिए एक कोयला अच्छी तरह लाल कर लें चूल्हे पे और इन कबाबों में एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रख के या किसी प्याले में रख के ऊपर से मक्खन लगा के या घी लगा के ढकना बंद कर दें तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये लीजिए बेहतरीन किस्म के कबाब तैयार हैं। इनको आप पूरी पराठे के साथ, सलाद, रायते और इमली की चटनी के साथ एंजॉय करें। खूब खाएं और मज़े करें।